नमस्कार, मैं हूँ रचना सिम्वाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। अगर बेरोज़गारी की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं, अब युवा हो चाहे कोई भी हो, वो बेरोज़गार के लिए मारा मारा फिरता नज़र आ रहा है, क्योंकि देश में बेरोज़गारी की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और सिर्फ देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भी भारत का एक ऐसा नंबर आ चुका है जिसमें भारत एक सबसे बड़े देशों में से माना तो जाता है, लेकिन संख्या बढ़ भी रही है बेरोज़गारों की संख्या में। भारत में इतने ज़्यादा बेरोज़गार ऐसे ही घूम रहे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है लेकिन डिग्रियां ज़रूर हैं। लेकिन आप सोचिए, जब छोटे छोटे बच्चों को उनके घर वाले पहले ही, जब बच्चे बढ़ना शुरू होते हैं तब से ही रोज़गार के लिए दूसरे शहर जब भेज देते हैं, उनके मन में आखिर क्या आता होगा? क्या कोई अपने बच्चे को अच्छा भविष्य नहीं देना चाहता? बिल्कुल नहीं। हर माँ बाप चाहता है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे सकें, लेकिन वो लाचार होते हैं। उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। मामला सामने आया है जयपुर का, जहां पर एक 12 साल का लड़का काम करने के लिए निकलता है। आप सोच सकते हैं 12 साल की उम्र, क्या उम्र होती होगी उस बच्चे को? तो अभी दुनियादारी की समझ भी नहीं होगी। बिहार से वो बच्चा जयपुर आ गया, उसके घर वालों ने किसी के साथ उसको जयपुर भेज दिया काम करने के लिए, ताकि वो चंद पैसे कमाकर अपने घर में भी दे सके और अपना भी गुजारा कर सके। इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी जो है वो बढ़ चुकी है, भुखमरी जो है वो बढ़ चुकी है। भेज तो दिया, लेकिन उसके साथ फिर आगे जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी हैरान कर देने वाला मामला है। कुकर्म उसके साथ किया गया। जिस पति पत्नी के भरोसे उसके परिवार वालों ने उस छोटे से लड़के को, सिर्फ 12 साल के लड़के को दूसरे शहर भेज दिया, यानी कि जयपुर भेज दिया, उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसको खाने पीने के लिए भी नहीं दिया जाता था। सुबह से लेकर शाम तक उससे काम करवाया जाता था। चूड़ी का काम उससे करवाया करते थे, और जब कभी उसे भूख लगती थी तो पानी और बिस्किट उसको दिया करते थे, बस पानी और बिस्किट। और उसके साथ वो जो लड़का था जो उसको वहाँ से लेकर आया था, वो उसके साथ मारपीट भी करता था, कुकर्म भी करता था। उसकी पत्नी के सामने उसको मारता भी था, पीटता भी था। और जब कभी वो छोटा 12 साल का लड़का भागने की कोशिश करता था तो उसको पकड़कर एक बार तो उसके जो पैर के तलवे हैं वो तक जला दिए। तो आप सोच सकते हैं कि क्या तो उनकी मानसिक स्थिति रही होगी, और क्या उस बच्चे की मानसिक स्थिति बन चुकी होगी। ऐसे तनाव भरे वातावरण में उसे रहना पड़ रहा था, ना जाने उसकी क्या कुछ मजबूरियां थी। अब मामला सामने तब आता है जब वो छोटा सा बच्चा थोड़ी हिम्मत करता है। उसके घर में जो लड़की थी, रूही लड़की का नाम बताया जा रहा है, जो उस घर में रहा करती थी, जो लड़की थी वो उसको काम देती है कि आप ऊपर जाइए और जो कपड़े हैं वो सुखा दीजिए। मामला सुबह का है, सुबह को उसको बोलते हैं। तब अंधेरा होता है थोड़ा, तो वो अंधेरे का फ़ायदा उठा लेता है। छोटा सा बच्चा बड़ी हिम्मत करके, बड़ी मुश्किल से पड़ोसियों के घर टाप के चला जाता है। रेंगते वो रोड पर आ जाता है। और जब उसको आसपास के लोग देखते हैं कि आखिर ये छोटा बच्चा ऐसे रेंग के कहाँ जा रहा है, उसको इतनी भी सेंस नहीं थी उस वक्त। उसके पूरे शरीर में चोटों के निशान थे, जिससे ये प्रूव होता है कि उसके साथ कितनी बुरी तरीके से मारपीट की जाती होगी। एक 12 साल के लड़के के साथ इतना बुरा उन दोनों पति पत्नी ने किया है। पत्नी का नाम रूही बताया जा रहा है, और अगर पति का बात की जाए तो पति का नाम मोहम्मद बताया जा रहा है। उन दोनों ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। वो बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फिर उसके बाद जो आसपास के लोग थे, उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया, उन्हें बुलाया, साथ में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, फिर लड़के के साथ काउंसलिंग की गई, उसके साथ बातचीत करी गई। तब ये सारा पूरा मामला सामने आया कि किस तरीके से वो छोटा सा बच्चा बिहार से जयपुर आता है कुछ पैसे कमाने के लिए। उस बच्चे ने एक स्टोरी भी बताई। उसने बताया कि जब वो अब छोटा था तब उसने अपने पापा से पैसे मांगे। उसके पापा का ये कहना रहा कि जा बेटा, पहले पैसे कमा के आ, तुझे तब पैसे की वैल्यू समझ आएगी। पैसा ऐसे ही नहीं मिल जाता है। उसके बाद उसके जो माँ बाप हैं वो उसे जयपुर भेज देते हैं रूही और मोहम्मद के साथ, ये सोचकर कि हम इन्हें जानते हैं, हमारा बच्चा वहाँ खुश रहेगा। उसने साथ में ये भी बताया है कि जब कभी भी उसके घर वालों का फ़ोन उनके पास आता था तो उसको डरा धमकाकर उसको ये बोलने पर मजबूर किया जाता था कि वो वहाँ पर बिल्कुल ठीक है, उसे किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। जबकि वो वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं था, नाखुश था। उसके पूरे शरीर में चोटों के निशान थे। एक 12 साल के लड़के के साथ इतनी बुरी तरीके से मारपीट करी गई थी। उसके पैरों के तलवे तक जला दिए जब उसने भागने की कोशिश करी। ऐसा व्यवहार उस छोटे से बच्चे के साथ किया गया। 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक
तक उस बच्चे से चूड़ी का काम भी करवाया जाता था। वो पैसे भी उस बच्चे को नहीं बताए जाते थे, उसको अच्छे से खाने के लिए भी नहीं दिया जाता था। आप कुछ खुद भी सोच सकते हैं, चाहे 12 साल का बच्चा हो, भूख तो उसे भी लगती होगी। क्या एक गिलास पानी से और एक बिस्किट से उसका पेट भर जाता होगा? अगर वो हिम्मत करके नहीं भागता तो ना जाने उसको क्या कीमत चुकानी पड़ती अपने घर से जयपुर आने की। आप सोच सकते हैं कि कैसे परिवार वालों की स्थिति भी बन जाती है जब वो अपने बच्चों को इतनी छोटी सी उम्र में पैसा कमाने के लिए दूसरे शहर में भेज देते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। चाइल्ड लेबर पहले भी बुरा था और आज भी गलत है। चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन में माँ बाप रहे हों, आज भी सरकार ने जो सुविधाएं हैं वो लोगों को, जो गरीब लोग हैं उन्हें ज़रूर उपलब्ध करा रखी हैं ताकि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सके। और सरकारी स्कूल में 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। तो अगर बच्चों को वहाँ पढ़ने भेजा जाएगा तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता होगा। वो कुछ ऐसा करके या पढ़ लिख कर पैसा कमा सकते हैं और अपने घर वालों की मदद कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अपने छोटे बच्चों को किसी के साथ भी भेज देना, भले ही काम के लिए हो, और ज़्यादातर देखने को भी मिलता है कि बिहार से ही जो छोटे बच्चों को ही भेज देते हैं पैसा कमाने के लिए। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो भी इसलिए बढ़ती है कि ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तब जो घर है वो चल पाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल ही ज़्यादा गलत है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि बेरोज़गारी हमारे देश में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, हर कोई मारा मारा फिर रहा है, चाहे किसी के पास डिग्री हो चाहे किसी के पास डिग्री ना हो। जिसके पास डिग्री है वो भी कई बार हमें चाय बेचता हुआ नज़र आता है। तो कहाँ हमारा देश का भविष्य है? क्या सच में हमारा देश विकास कर रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।